नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मैथ्स बाय विक्की चैनल में। हम लोगों ने एनसीईआरटी के चैप्टर 3 पढ़ लिए थे। चैप्टर 4 आज हम लोग इस क्लास में देखेंगे। इसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पढ़ने से पहले मैं आप लोगों से कुछ और भी डिस्कस करना चाहूँगा जो इससे पहले आता है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो जो पहली चीज़ है वो है हमारी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ये क्या होती है? सीधा सीधा इसको पढ़ के मतलब आ रहा है कि वो लीनियर इक्वेशन होगी और उसमें एक ही वेरिएबल होगा। ठीक है, जैसे कि x + 5 = 0। ये हमारी लीनियर इक्वेशन है, मतलब कि इसमें कोई पावर नहीं है, x² कुछ भी नहीं है, और इसमें एक ही वेरिएबल का है, खाली x ही है वेरिएबल। जैसे कि y + √2 = 0। ये भी हमारी एक लीनियर इक्वेशन है जिसमें खाली एक ही वेरिएबल है और ये लीनियर भी है। ठीक है, ये हमारी लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल होती है। जो लीनियर इक्वेशन के लिए होती है वो होती है नंबर लाइन। जो हमने रियल नंबर लाइन पढ़ी थी वही होती है, -∞ से +∞ तक जाती है और 0 उसका सेंटर होता है, +1 +2 +3, इसी तरह -1 -2 -3। इसी पे ये लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल सॉल्व हो जाता है। जैसे कि हमने कोई इक्वेशन मानी 2x + 5 = 0। इसको हम लोग को अगर नंबर लाइन में शो करना है तो कैसे शो करेंगे? पहले x की वैल्यू पे निकालेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। इसको x की वैल्यू निकाली तो x = -5/2 आया। -5/2 क्या होता है? -2.5 होता है। ठीक है, x की वैल्यू ये आ गई इस इक्वेशन की। अब ये रखेंगे हम नंबर लाइन में, यहाँ कहीं -2.5 लाई करेगा और इसको हम लोग बोलेंगे x = -2.5। ठीक है, अब इसी तरह होता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के लिए, लेकिन उसमें नंबर लाइन नहीं होके कार्टेशियन प्लेन होता है, जो हमने चैप्टर 3 में देखा था। वो भी हम लोग सीखेंगे कैसे उसको डिनोट करते हैं, कैसे उसको शो करते हैं ग्राफ पेपर में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसको एक तरह से और समझ लें अगर, कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का मतलब क्या है। मतलब कि अगर मान लिया जाए कोई एक बैट्समैन है क्रिकेट का, खाली उसका नंबर दे रखा है कि एक बैट्समैन ने इस मैच में 170 नंबर बनाए, 170 रन बनाए, तो उसको लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल लिखेंगे x = 170। ठीक है, ये हमारी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हो गई। अगर यही लिखा जाए कि दो बैट्समैन ने मिलके 170 रन बनाए हैं उस मैच में, तो उसको हम लोग कैसे लिखेंगे? वही हमारा प्रोसेस होगा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। जैसे कि x + y = 170, दो लोगों ने मिलकर 170 रन बनाए हैं, तो ये हमारी हो गई लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, बस यही चीज़ होती है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होता क्या है, उसके फॉर्म क्या क्या होती हैं और उसको ग्राफ पेपर में कैसे डिनोट करते हैं। चलिए, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हम लोगों ने बेसिक देख लिया है। अब हम लोग आगे देखेंगे कि बुक में और क्या क्या है। जैसे पहला एग्जांपल देखते हैं, राइट। अच्छा, लीनियर इक्वेशन की फॉर्म क्या होती है? लीनियर इक्वेशन की फॉर्म होती है ax + by + c = 0। ये लीनियर इक्वेशन की फॉर्म होती है। इस तरह का कुछ भी लिखा हुआ आपको मिल जाए तो वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। ठीक है,
अब पहले एग्जांपल में यही चीज़ें पूछी गई हैं, जैसे कि दिया गया है 2x + 3y = 4.37। इसका ए, बी और सी बताइए। देखिए अब ये इक्वेशन है, हम लोगों ने क्या पढ़ा है, सारी एक तरफ लेफ़्ट हैंड साइड में पूरी इक्वेशन होगी और राइट हैंड साइड में ज़ीरो होगा। अब यहाँ पे क्या है, राइट हैंड साइड में ज़ीरो बनाना है। अब ज़ीरो बनाने के लिए क्या करेंगे, इसको इधर ले जाएंगे, तो 2x + 3y - 4.37 = 0। ये हमारी इक्वेशन बन गई। अब इसके ए बी सी लिखने हैं, तो ए अगर हम लोग ऐसे भी तो ले सकते हैं, 2x + 3y प्लस माइनस का 3.7 = 0। अब इसके लिख लेते हैं ए बी सी। ए इक्वल टू हो जाएगा 2, बी इक्वल टू हो जाएगा 3 और सी इक्वल टू हो जाएगा -4.37। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, फोर्थ देख लेते हैं, बाकी तो इजी ही है। फोर्थ अगर देखा जाए, यहीं पे देख लूँगा, छोटा ही है। फोर्थ देखा जाए x 2x = y है। अब हमको पहले इस फॉर्म में करना है, फिर देखें कि क्या क्या दिया गया है। 2x - y = 0। ठीक है, अब इसमें देखिए x का टर्म है, b का टर्म है, y का टर्म है, c का टर्म है। c का टर्म मेरे को कहीं दिख नहीं रहा, तो क्या मैं इस इक्वेशन को ऐसा भी लिख सकता हूँ, 2x + -y प्लस c जो कि 0 है, 0 = 0। ठीक है, 2x + -1y + 0 = 0। अब इसके ए बी सी लिख लेते हैं। a इक्वल टू हो जाएगा 2, b इक्वल टू हो जाएगा -1 और c इक्वल टू हो जाएगा 0। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एग्ज़ाम्पल 1 हम लोगों ने देख लिया, एग्ज़ाम्पल 2 देखते हैं अब। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज एन इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, x = -5, y = 2, 2x = 3, 5y। ओके, सारे एक तरह की हैं, पहले करा देता हूँ। x = -5, ये क्लियरली देख के लग रहा है ये लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल है, लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है कि इसको लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में कन्वर्ट कीजिए। अब भैया 1 को 2 में कैसे कन्वर्ट करें। ठीक है, चलिए पहले देखते हैं 2 में होता क्या क्या है। 2 में होता है ax + by + c = 0। यह है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ठीक है, अब अगर देखा जाए तो इसमें 0 लाएंगे, पहले 0 लाएंगे, x + 5 = 0। ये इक्वेशन ये बन गई। ठीक है, y का टर्म लाएंगे, तो क्या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, x + 0 × y + 5 = 0। इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, और यहाँ पे तो 1 है ही। ठीक, अब इसका a क्या हो जाएगा, a हो जाएगा हमारा, अगर a b c पूछा गया हो तो a हो जाएगा 1, b हो जाएगा 0 और c हो जाएगा 5। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब एक्सरसाइज 4.1 का फर्स्ट सवाल देखेंगे और उसकी इक्वेशन बनाएंगे। ठीक है, कह रहा है द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक is twice the cost of a pen। ठीक है, राइट ए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल टू रिप्रेजेंट द स्टेटमेंट। ओके, द कॉस्ट ऑफ नोटबुक टू बी x रुपीज़ मानिए और कॉस्ट ऑफ ए पेन y रुपीज़ मानिए।
अब पहली लाइन में बोल रहा है द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज़ ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन, मतलब पेन की कॉस्ट अगर y है तो नोटबुक की कॉस्ट 2y हो जाएगी, ठीक है। तो x इक्वल टू हमारा 2y हो जाएगा। ये हमारी इक्वेशन बन गई है। अब हमारी लीनियर इक्वेशन क्या बन जाएगी, इन टू वेरिएबल x माइनस 2y बराबर 0। ये हमारा आंसर आ गया। अब भाई x इक्वल टू 2y क्यों रखा मैंने, ये मैं समझा देता हूँ। देखिए x ये y ये तो दिया ही गया है और x इक्वल टू 2y। द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज़ ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन। कॉस्ट पेन की अगर कॉस्ट y है तो नोटबुक की कॉस्ट 2y है, और लेकिन नोटबुक की कॉस्ट तो x है, तो x इक्वल टू 2y हो गया, ठीक है। ये हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। और कुछ कर लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल रिप्रेजेंट सिस्टम, ओके। ये हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस c, इंडिकेट द वैल्यू ऑफ abc। abc की वैल्यू निकालनी है और उसको, ठीक है। तो सेकंड, जैसे कि मैंने बताया RHS इक्वल टू 0 रखना है, 0 रखना नहीं है, 0 बनाना है, ठीक है। जैसे पहला हो गया 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9.35 पे बार मैंने पढ़ाया था फर्स्ट चैप्टर में। बार का मतलब क्या होता है, लेकिन यहाँ पे बार का मतलब नहीं पूछ रहा है, यहाँ पे खाली इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए बोल रहा है। अब इसको ax प्लस by प्लस c के फॉर्म में इक्वल टू 0 के फॉर्म में रखना है। तो यहाँ पे 0 बनाना है RHS में, तो 0 बनाने के लिए ये वाली डिजिट यहाँ पे ले आएंगे, हो जाएगा 2x प्लस 3y माइनस 9.35 पे बाहर इक्वल टू 0। इसको ऐसे लिख सकते हैं 2x प्लस 3y प्लस माइनस का 3.5 पे बार इक्वल टू 0। अब a b c हमारे आ जाएंगे। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया पहले क्वेश्चन का। इसी तरह सेकंड भी हो जाएगा। 8th देख लेते हैं। देख लेते हैं, बाकी आप लोग कर लीजिएगा या एक दो और बता देता हूँ बीच में। अभी ये हमारी इक्वेशन है। ठीक है, इस फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना है। अगर हम लोग इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 2x इक्वल टू 5, ठीक है। a बराबर हो b के या b बराबर हो a के, मतलब बात एक ही कही गई है। 5 यहाँ ले जाएंगे तो 2x माइनस 5 बराबर 0, ठीक है। अब y की टर्म लाएंगे 2x और इसको पॉजिटिव करेंगे प्लस 0 इंटू वाई प्लस माइनस 5 बराबर 0। a की वैल्यू आ गई 2, b की वैल्यू आ गई 0 और c की वैल्यू आ गई -5। ये हमारा आंसर हो गया और क्वेश्चन ख़त्म हो गया। क्वेश्चन ही नहीं, उसका आंसर एक्सरसाइज भी ख़त्म हो गई। चलिए अगले एक्सरसाइज करते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या है, देखिए हमारी लीनियर इक्वेशन में वन वेरिएबल अगर देखें, कोई भी इक्वेशन है x माइनस 2 बराबर 0, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है, ये फर्स्ट चैप्टर में मैंने आपको सिखाया था कि ये इक्वेशन कब सेटिस्फाई कर रही है, जब x इक्वल टू 2 हो जाए। x इक्वल टू 2 लाने के लिए या तो हम लोग 1 बाई 1 वैल्यू पुट करेंगे, या तो पहले 1 रखेंगे तो होगा -1, पहले 0 रखेंगे तो हो जाएगा -2, मतलब 0 नहीं हो रही है। फिर अगर गलती से हम लोग तुक्का सही बैठ गया 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा 0। अच्छा, ये वैल्यू पुटिंग जो होती है ना, वो जो बहुत बड़ी इक्वेशन होती हैं उनमें ज़्यादा ठीक रहती है। इस केस में आप क्या कर सकते हैं, 2 को वहाँ ले जाइए
राइट हैंड साइड, तो मतलब x इक्वल टू 2 पे ही हमारी वैल्यू इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है। इसका और कोई आंसर आ सकता है क्या? x इक्वल टू 2 रखने पे ये इसका एक सॉल्यूशन हो गया, ठीक है, सॉल्यूशन नंबर 1। और कोई आता है? x इक्वल टू 3 रखने पे आएगा क्या? ये 3 रखने पे ये इसको सेटिस्फाई ही नहीं करेगा, तो मतलब कि इसका सॉल्यूशन ही नहीं है। इस इक्वेशन के एक ही सॉल्यूशन होंगे, तो इसको बोलते हैं हम लोग वन एंड ओनली वन सॉल्यूशन, मतलब कि यूनिक सॉल्यूशन। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के कितने सॉल्यूशन होते हैं? यूनिक सॉल्यूशन। अब हम, ठीक है, ये हमने पहले क्लासों में पढ़ रखा है। अब हम लोग एक इक्वेशन लेते हैं x प्लस वाई बराबर 3। ये हमारी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, इसके सॉल्यूशन कितने आएंगे? ठीक है, क्या इसमें यूनिक सॉल्यूशन आएगा या फिर कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा या फिर बहुत सॉल्यूशन आते हैं? अगर हम x इस इक्वेशन में देखें, मान लीजिए x हमारा 0 है, x अगर 0 है इस इक्वेशन में, तो y क्या हो जाएगा? 3। तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है, ठीक है, ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। x इक्वल टू 1 माना जाए और y इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2। ये भी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इस केस में एक ही वैल्यू x की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर पा रही थी, समझने की कोशिश करना। और इस इक्वेशन में तो 2 आ गई, मैं तीसरी भी ले आता हूँ। x इज इक्वल टू 3 तो y इक्वल टू 0, 3 सॉल्यूशन आ गए। x इक्वल टू 1/2 तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा? 5/2 हो जाएगा। ये तो बढ़ता ही चला जा रहा है, ये तो इनफाइनाइट आ जाएगा। लेकिन मतलब एक की वैल्यू फिक्स है तो दूसरे की वैल्यू क्या आ रही है, ठीक है, इसे हम लोग इसके वो सॉल्यूशन निकालते हैं, ठीक है। तो ये तो इनफाइनाइटली मैन्यू सॉल्यूशन देगा, इसको बोलते हैं इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। इसका कोई यूनिक सॉल्यूशन नहीं है, एक आंसर नहीं है इसका, बहुत आंसर है इसके। और उसके आंसर निकालते कैसे हैं? किसी भी एक की वैल्यू तुम कुछ भी मान लो, दूसरे की वैल्यू जो आ जाएगी इक्वेशन को वो सेटिस्फाई कर देगा। x की वैल्यू 3 रख दी, 3 प्लस वाई बराबर है 3 तो y बराबर 0 आ जाएगा, ठीक है। कुछ भी रख दो x को, y को अगर तुम्हें चाहिए y को रख दो, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं। फाइंड 4 डिफरेंट सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन x प्लस 2y बराबर 6। एग्जाम्पल नंबर 4, क्या इक्वेशन है हमारी? x प्लस 2y बराबर है 6। इसके 4 डिफरेंट सॉल्यूशन तुम्हें निकालने हैं। मैं कह रहा हूँ कुछ भी वैल्यू रख दो, x की वैल्यू मानो, और 0 रखने से 2 तुम्हारे सॉल्यूशन बहुत जल्दी आ जाएंगे, टाइम भी बचेगा आपका, ठीक है। एक बार x को 0 रख लो, एक बार y को 0 रख दो। पुट x इक्वल टू 0, तो ये हमारी इक्वेशन क्या हो गई? 0 प्लस 2y बराबर 6, मतलब y बराबर हो गया 3। तो एक सॉल्यूशन हमारा आ गया, x, y लिखते हैं हमेशा, x, y इक्वल टू हो गया 0,3। ये हो गया फर्स्ट सॉल्यूशन। पुट y बराबर 0, अब y बराबर 0 रखा तो x प्लस 0 बराबर 6, x बराबर हो गया 6, तो x, y बराबर हो गया 6,0। ये हमारा सेकंड सॉल्यूशन हो गया। इसी तरह से पुट x इज इक्वल टू 1, तो 1 प्लस 2y बराबर हो गया 6, 5/y हो गया 5/2, तो x, y हो गया
1,5/2। इसमें ऐसे लिखने का मतलब मैं आगे बता दूंगा, अगर चैप्टर में नहीं दिया गया है तो भी बता दूंगा कि ये इसका मतलब है क्या। ये थर्ड सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। फोर भी निकाल लो, एक्स तो कुछ भी रख दो, वाई की जो वैल्यू आ जाए वो 4 हो जाएगी, ठीक है। चलिए, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। एग्जाम्पल 4, ये थर्ड एग्जाम्पल था। एग्जाम्पल 4 भी ऐसा ही है। अब इसकी एक्सरसाइज ही देख लेते हैं सीधा, बस और कुछ है नहीं इस चैप्टर में, ख़त्म करते हैं फिर उसको, ठीक है। चलिए, एक्सरसाइज नंबर 4.2। एक्सरसाइज 4.2 का फर्स्ट सवाल देखेंगे। मैंने आपको बताया था कि अगर लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल है तो उसके कितने सॉल्यूशन आते हैं, उसके आते हैं यूनिक सॉल्यूशन। और लीनियर इक्वेशन अगर 2 वेरिएबल है तो उसके आते हैं इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड पार्ट, इसका आंसर हो जाएगा इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, 4 सॉल्यूशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। सेकेंड क्वेश्चन में तो मैंने एग्जांपल में ही कराया है, तो सेकंड का सेकंड पार्ट देख लेते हैं। देखिए, बुक के आंसर और आपके आंसर या मेरे आंसर बदल सकते हैं, क्योंकि इसमें इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है ना। बुक क्या ले रही है, हमें क्या, उससे क्या करना है हमें। अगर गलत हो तो आप बताइए, ठीक है। इसको एक बार पुट x इक्वल टू 0, मैं 2 बताऊंगा इसके सॉल्यूशन, 3 बता दूंगा सॉल्यूशन, चौथा आप खुद से कोई भी निकाल लीजिएगा और आंसर में लिख दीजिएगा। देन इक्वेशन क्या बन जाएगी x इक्वल टू 0 रखने पे, 0 + y = 9 और y की वैल्यू आ जाएगी 9। तो हमारा एक सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, x, y बराबर हो जाएगा 0, 9। तो यहाँ पे सॉल्यूशन लिख देते हैं, 0, 9 पहला सॉल्यूशन है। पुट y = 0, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी हमारी, πx + 0 = 9, x = 9/π। तो x, y क्या हो जाएगा, 9/π, 0। एक सॉल्यूशन बनेगा 9/π, 0। ठीक है, थर्ड देख लेते हैं। पुट x = 1/π, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन बनेगा 1/π रख देंगे यहाँ पे, तो पाई से पाई कैंसिल, यहाँ आ जाएगा 1 + y = 9, तो y = 8 हो जाएगा। तो एक सॉल्यूशन बनेगा 1/π, 8, ठीक है। फोर्थ आप खुद से निकाल लीजिएगा। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन ख़त्म हो जाएगा। थर्ड, सेकंड का थर्ड तो बहुत ही ईजी है। थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन, ओके, बहुत सारे सॉल्यूशन दिए गए हैं, क्या ये इस इक्वेशन के सॉल्यूशन है या नहीं ये पूछ रहा है। x - 2y = 4, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें दिया गया है कि बारी बारी से इनको रखिए x की वैल्यू में, y की वैल्यू में, और देखिए वो सेटिस्फाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो हमारा जो पहला है वो है 0, 2, x को एक बार 0 रखो और y को एक बार 2 रखो, तो हो जाएगा 0 - 2 × 2 बराबर होगा बराबर है 4 के, तो -4 इज़ नॉट इक्वल टू 4, ठीक है। ये हो गया पहला, तो पहला तो नहीं है। दूसरा देख लेते हैं, दूसरा भी मेरे हिसाब से नहीं होगा। दूसरा रख के देखिए, x की वैल्यू रखी है कितना, 2 माइनस y की वैल्यू है 0, तो ये तो 0 हो गया, बराबर कितना दिया गया 4, तो 2 नॉट इक्वल टू होता है 4, तो दूसरा भी नहीं है। इसी तरह तीसरा, s की वैल्यू 4, हाँ तीसरा तो मुझे लग रहा है कि है 4 - 2y 0 है इक्वल टू 4 LHS = RHS हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे LHS = RHS, इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है, तो मतलब कि ये हमारा थर्ड पार्ट है।
फोर्थ देखें 1,1, फिफ्थ देख लेते हैं, पहले फोर्थ देख लेते हैं। रूट टू यहाँ आ जाएगा। रूट टू में तो फिर नहीं होगा भाई। देख एक्स की वैल्यू √2 है और वाई की वैल्यू है 4√2 -2 इंटू 4√2 बराबर कितना है 4 के। ये हो गया 8√2 कॉमन लिया, ये हो गया -7 इक्वल टू 4 नॉट इक्वल टू, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। फिफ्थ आंसर देख लेते हैं एक बार। 1,1 फिफ्थ भी नहीं होगा। 1 - 2 बराबर है 4 के और -1 बराबर हो गया 4 के, जो कि नॉट इक्वल टू होता है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन में तो बहुत ही इजी है। फोर्थ क्वेश्चन यहीं पे देख लेते हैं और ख़त्म करते हैं इस एक्सरसाइज को और इस चैप्टर को। फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 1 इज सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। ओके, इक्वेशन हमारी 2x + 3y बराबर k। ठीक है, इसके इन्फाइनेटली मैनी सॉल्यूशन होंगे। अब उसमें एक x की वैल्यू और y की वैल्यू दे रखी है। x इक्वल टू 2 दे रखा है, y की वैल्यू दे रखी है 1, तो ये हो जाएगा 2 × 2 + 3 × y, 3 × 1, y की वैल्यू 1 है ना, इक्वल टू k। ये हो जाएगा 4 + 3 = k, तो k इक्वल टू हो जाएगा 7। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये एक्सरसाइज और चैप्टर ख़त्म होता है। हाँ, मैं आप लोग को ये बताने जा रहा था इसको ग्राफ में कैसे लिखते हैं, उस ग्राफ में कैसा रिप्रेजेंटेशन होता है। इस चैप्टर में नहीं दिया गया है, शायद आगे बताएं या 10th क्लास में हो, लेकिन मैं आपको अभी बता दूंगा ग्राफ में। चलिए ग्राफ में देख लेते हैं इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। चैप्टर 3 में हमने देखा था कि कार्टेशियन प्लेन पे, ये कार्टेशियन प्लेन या 2D प्लेन है, इसमें हम लोग ग्राफ कैसे बनाते हैं। ठीक है, एक तरफ x एक्सिस होती है, एक तरफ y एक्सिस होती है। ये -x होता है, ये -y होता है, इधर +x +y 0 होता है यहाँ, ये हमारा ओरिजिन होता है। ठीक है, हमने एग्जांपल के तौर पे ये सिंपल सी लीनियर इक्वेशन ले रखी है। अब इसका मतलब क्या है, ये हमने पहले एक्सरसाइज में देख लिया था। अगर हम लोग इसमें x को 1 रखें, x हमारा अगर पहले 0 से शुरू करते हैं, पुट x = 0, तो y हमारा कितना आ जाएगा 0 + y = 2, देन हमारा y हो जाएगा = 2। तो मतलब कि इसके सॉल्यूशन में यहाँ लिख देता हूँ 0,2 इसका एक सॉल्यूशन है। ठीक है, इसी तरह पुट y = 0, तो इक्वेशन हमारी बन जाएगी x + 0 = 2 हो जाएगा और हमारा सॉल्यूशन x = 2 आ जाएगा। तो मतलब कि इसका एक सॉल्यूशन 2,0 है। ठीक है, एक सॉल्यूशन x को अगर 1 रख दें, x = 1, तो y भी हमारा 1 आ जाएगा। ठीक है, x = 3 रख दें, पुट x = 3, 3 + y = 2, तो y हमारा -1 आ जाएगा। तो मतलब कि दो सॉल्यूशन और आ गए, 1,1 आ गया और 3,-1 आ गया। जो 3 सॉल्यूशन हमारे आए हैं, इस देखते हैं क्या बनेगा इसमें। देखिए, अगर ये ग्राफ में कहाँ लाई कर रहा है वो देख लेते हैं। x की वैल्यू 0 है, तो y की वैल्यू कितनी है 2, ये तो दिया है। ये है हमारा 0,2 पॉइंट। ठीक है, इसी तरह से x की वैल्यू जब 2 है तो y की वैल्यू है 0, एक पॉइंट हमारा ये हो गया। ठीक, x की वैल्यू अगर 1 है तो y की वैल्यू भी 1 है, तो ये 1,1 पॉइंट हो गया। अब भैया इसमें जितने सॉल्यूशन आते हैं, ये सारे सॉल्यूशन एक लाइन में लाई करते हैं। ठीक है, तो कोई स्ट्रेट लाइन बनेगी। इस मैंने दो ही निकाले, तीसरा मैं आपको समझाता हूँ।
ये होती है, हाँ ये हमारी लाइन है x प्लस वाई बाई इक्वल टू 2 है। उसके सॉल्यूशन बहुत सारे हैं, तो इसका ये भी सॉल्यूशन है, ये भी सॉल्यूशन है, ये भी सॉल्यूशन है। ठीक है, आपको फिर ये खींचने की इतने सारे वैल्यू पुटिंग की ज़रूरत ही नहीं। अगर वो आपसे 10 पूछ लेगा तो आप क्या 10 बार रखोगे? नहीं, आप खाली 2 निकालिए, बाकी सब उसी लाइन में, उन दोनों को एक लाइन से बना दीजिए, वो सारी एक लाइन में ही लाई करेंगे। 1,1 मैंने खाली समझाने के लिए आपको बताया था। 1,1 बिना इसके भी निकल आता। ठीक है, ऐसे ही 3,-1 हम लोग निकाल चुके थे। अब इस लाइन पे चलिए देखते हैं ये पॉइंट, इसकी वैल्यू क्या होगी? -1,3। एक्स की वैल्यू पहले लिखी जाती है। इसमें केस में आते हैं, यहाँ एक पॉइंट है, ये पॉइंट है 3,-1। इसी तरह से यहाँ पे देख लेते हैं -5, y -5 है। चलिए 7 इस लाइन पे आया है, हम लोग यहाँ पे आ गए। ये हमारा पॉइंट कौन सा होगा? क्या ये पॉइंट हमारा 6.5 होगा? इसके रेस्पेक्ट में y का पॉइंट क्या है? -4.5। तो हमारा ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा 6.5, 4.5। अब इसको इक्वेशन में रख के देख लीजिए, वेरीफाई कर लीजिए। भाई देखिए 6.5 प्लस -4.5 कितना आ रहा है? बराबर है 2 के। और ये कितना आ रहा है? 2 बराबर है 2 के। हमारी इक्वेशन भी सेटिस्फाई कर रही है। तो हम लोग ये बोल सकते हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल इज अ स्ट्रेट लाइन, solution line in straight line and has infinite many solution। और कार्टेशियन प्लेन में मैंने आपको बनाना सिखा दिया है। ठीक है, अब कार्टेशियन प्लेन में चलिए मेरे को एक और चीज़ याद आ रही है कि कार्टेशियन प्लेन में ही लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल कैसे लिख सकता हूँ। अगर एग्जांपल लिखा जाए x बराबर है 3, ये लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल है। तो इसका मतलब क्या है? हमने अभी सीखा था शायद कि अगर इस तरह की इक्वेशन है तो इसको 2 में कैसे कन्वर्ट करते हैं? 2 में कन्वर्ट ऐसे करते हैं, x -0y प्लस 0y -3 बराबर 0। ये देखिए y की वैल्यू कुछ भी रखने पर x की वैल्यू 3 आएगी। ठीक है, तो क्या ये हमारी एक स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगी? आप कोई भी वैल्यू रख दो y की, तब क्या वैल्यू आती है? इसकी 2 वैल्यू निकालते हैं, y को रखेंगे 3, x इक्वल टू हो जाएगा 3, y की वैल्यू 3, x इक्वल टू 3, y की वैल्यू रखेंगे 0, x इक्वल टू 3। तो ये हमारी बनती है एक स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्सिस। ये है x इक्वल टू 3। चलिए हायर क्लासेस में इसके 10th क्लास में इसका पूरा ग्राफ का एक चैप्टर ही है, इसमें आपको डिटेल में समझा दूंगा, लेकिन ये थोड़ा बेसिक है, यहीं से थोड़ा समझ के चलेंगे तो आगे समझने में आसानी होगी। ठीक है, ऐसे ही x इक्वल टू 4 की लाइन बनेगी 4 पे, 5 पे, और y इक्वल टू 3 की लाइन कहाँ बनेगी? y इक्वल टू 3 की लाइन बनेगी। इस तरह से x एक्सिस के पैरेलल में x की किसी भी वैल्यू पे y की वैल्यू है ये। तो ग्राफ बनाने का सबसे आसान तरीका है कि एक वैल्यू लेट करो और उसके में जो दूसरे वैल्यू आ रही है उसको फिर प्लॉट करो और फिर उसमें लाइन खींचो या फिर कर्व खींचो। कर्व हायर क्लासेस में है, यहाँ पे नहीं है, अभी तो लाइन की ही बात हो रही है। चलिए यहाँ पे एक्सरसाइज मेरी ख़त्म होती है, चैप्टर भी ख़त्म होता है। धन्यवाद। नेक्स्ट चैप्टर 5th चैप्टर ज्योमेट्री शुरू हो जाएगी। ज्योमेट्री बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत डिटेल में फॉर्मूले भी और उनको बनाना, ये सब मैं सिखाऊंगा आप लोगों को। और आप अगर आप लोग को मेरे ये पढ़ाने के तरीके अच्छे लग रहे हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं इस पर मॉडिफाइड, अगर आपको कुछ कमी लग रही है तो मैं इसको मॉडिफाई भी कर दूँगा, इसको अपग्रेड भी कर दूँगा। ठीक है, चलिए धन्यवाद।